ड्रामा सीरियल जब की आने वाले एपिसोड्स इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। जैसे ही सारे लोग घर पहुंचे, माहौल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके दिल में शक, गुस्सा और बेबसी एक साथ जमा हो चुके थे। उसे यकीन हो गया था कि आयला और अमला के दरमियान ज़रूर कोई खुफिया मामला चल रहा है। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला किया और फ़ौरन साकब साहब और शमसा को घर बुला लिया। जब दोनों घर पहुंचे तो ऑन ने नहाए ठंडे मगर सख्त लहजे में कहा, मुमानी जान, अपनी बेटी से पूछें कि वो रमला के साथ मिलकर कौन सा खेल खेल रही है। मुझे अब इस पर ज़रा भी एतबार नहीं रहा। उसकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा दुख था। फिर उसने साकब साहब की तरफ देख कर कहा, मामू जान, अगर आयला मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप उसे अपने साथ वापस भी लेके जा सकते हैं। और अगर वो मुझसे तलाक चाहती है तो मैं तलाक देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं निभा सकता। ऑन के मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनते ही शमसा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो तो मुद्दत से इसी लम्हे का इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरह अपनी बेटी को ऑन से अलग कर ले। वो फ़ौरन आयला के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, आयला, ये बेहतरीन मौका है। ऑन खुद तलाक देने को तैयार है। तुम इसके साथ खुश नहीं हो, ये तुम्हारे चेहरे से साफ ज़ाहिर होता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। आयला खामोशी से अपनी माँ की सारी बातें सुनती रही, मगर उसके दिल में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। उसी दौरान ऑन मुड़कर जाने लगा तो आयला ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, ऑन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तलाक की बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या बात कर रही हो? उसकी आवाज़ में दर्द और मोहब्बत से भरी हुई थी। ऑन के कदम वहीं पर रुक गए। आयला ने अपनी माँ का हाथ आहिस्ता से हटाया, ऑन के सामने आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। आयला के मुंह से मोहब्बत का ये इकरार सुनते ही पूरा कमरा खामोश हो गया। ऑन शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने शक करके कितनी बड़ी गलती की है। उधर शमसा के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो हैरान रह गई कि जिस बेटी को वो ऑन से आज़ाद करवाना चाहती थी, वो तो उसकी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। जब शमसा ने देखा कि आयला उसके साथ जाने से साफ इनकार कर रही है, तो वो गुस्से से बोली, आयला, तुम्हें होश भी है? तुम इस मामूली लड़के के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी, खुद को गिरा दोगी। ये तुम्हें ना दौलत दे सकता है, ना बड़ा मकाम, और ना ही तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। आयला ने नहायत सुकून से जवाब दिया, अम्मी, ये ख्वाब अब मैंने देखना छोड़ दिए हैं। ये ख्वाब आपके थे, मेरे नहीं। मुझे दौलत, रुतबा या शान शौकत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करे, और वो मुझे ऑन की सूरत में मिल चुका है। बराह करम आप यहाँ से चली जाएं और इस बात को जहन से निकाल दें। इस बात की ज़िद ना करें कि ऑन से मैं अलहदा हो जाऊँगी। साकब साहब खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में इत्मीनान था। उन्होंने शमसा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो शमसा, अब हमारी बेटी का घर आबाद हो चुका है। अब हमें इसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी ज़िद भी छोड़ दो कि तुम हर हाल में ऑन और आयला को अलग करना चाहती हो। दोनों के जाने के बाद कमरे में सिर्फ ऑन और आयला रह गए थे। ऑन अब भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। आयला आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और धीमी आवाज़ में बोली, ऑन, तुमने वाकई ये सोच लिया था कि मैं रमला के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दूंगी? रमला जो थी वो ज़रूर यहाँ आई थी, मगर मैंने उसे नहीं बुलाया था। उसका मकसद सिर्फ हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना था। ऑन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और बहराई हुई आवाज़ में कहा, आयला, मुझे माफ़ कर दो। मुझे डर था कि मैं कहीं तुम्हें छोड़ ना दूँ और तुम मुझसे कहीं दूर ना हो जाओ। मैं बहुत परेशान हो गया था। आयला, मुझे माफ़ कर दो। मैं वाकई डर गया था। जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो रहा हूँ तो जैसे मेरे पूरी दुनिया बिखर गई। उधर बड़े घर में रमला अपनी नाकाम साजिश पर आग बगोला हो रही थी। जब जोया ने उसे बताया कि आयला ने सबके सामने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है, तो उसने गुस्से में कमरे की हर चीज़ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दी। जोया ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हारी हर प्लानिंग उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की बजाय मज़ीद करीब कर देती है। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, रिश्ता टूटने वाला नहीं। हमरा की आंखों में नफरत और इंतकाम की आग मजीद भड़क उठी। उसने दिल ही दिल में कहा, यह खेल अब ख़त्म नहीं हुआ। अभी आयला और ऑन एक हो गए हैं तो उनका अंजाम भी बहुत भयानक होगा। इसी दौरान शमसा ने एक बार फिर आयला को समझाने की कोशिश की, मगर आयला ने दो टोक अल्फाज में कहा, अम्मी, आप हर बार मेरा घर क्यों उजाड़ना चाहती हैं? मैं ऑन को छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी ज़िंदगी पर पहले ही बहुत से दाग लग चुके हैं। पहले तो शाम ने मुझे रुस्वा किया, फिर सिकंदर की वजह से मुझे लोगों की बातें सुनना पड़ी। अब मैं मज़ीद जलील नहीं होना चाहती। मैं ऑन को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर साकब साहब की आंखें भी खुशी से नम हो गईं। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बेटी इतनी समझदार हो चुकी है और ऑन के भी करीब होती जा रही है।